आज हम प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा आपका दिया बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और जो आपके बिंदु दिए गए हैं इन दोनों बिंदुओं को हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं बिंदु P और इसको मान लेते हैं बिंदु Q। ठीक है, इसको मान लेते हैं बिंदु P। बिंदु P आपका दिया 0,0 और बिंदु Q आपका कितना दिया 36,15। तो यहाँ पर लिख देंगे 36,15। ठीक है, कह रहा है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका दूरी का सूत्र लगेगा। ठीक है, दूरी का सूत्र हमने आपको बताया D बराबर होता है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र के आधार पर इस सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं क्या x2 और इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, तो कह रहा है x1 आपका दिया है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस x2 आपका दिया 36, तो यहाँ पर लिख देंगे 36, होल स्क्वायर लगा तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस y1 आपका दिया 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 माइनस y2 आपका दिया 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। ठीक है, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अंडर रूट में इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 में से 36 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका माइनस का 36 बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 36 का स्क्वायर प्लस, अब 0 में से 15 को हटाएंगे आपका कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, माइनस का 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है 36 का स्क्वायर यानी कि 36 को हमें 2 बार गुणा करना है। ठीक है, 36 का स्क्वायर यानी कि 36 गुणे 36 जब आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 6 का 36, 36 का 6 हासिल जाएगा 3, 6 3 18, 18 3 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 गुणे 6 3 18, 18 का 8 हासिल जाएगा 1, 3 3 का 9, 1 10, तो इसको जोड़ेंगे आपका आएगा 6, 8 1 9, 2 है तो 2, 1 है तो 1, आपका आ जाएगा 1296। ठीक है, यानी कि 36 का वर्ग कितना आएगा, 1296 आएगा। ठीक है, 36 का वर्ग 1296 प्लस, अब माइनस 15 का वर्ग करेंगे। ठीक है, और हम आपको बता दें जब वर्ग करते हैं तो माइनस आपका हट जाता है। ठीक है, अब माइनस 15 का हम वर्ग करेंगे। ठीक है, यानी कि 15 गुणे 15 अब हम करेंगे। ठीक है, 15 का वर्ग यानी कि 15 को 2 बार हमें गुणा करना है। ठीक है, तो करेंगे इसको 5 25, 25 का आएगा 5, हासिल जाएगा 2, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 5 एकम 5, 1 एकम 1 5, 5 5 10 12 का 2 हासिल जाएगा 1, आपका आ जाएगा 225। ठीक है, 15 का वर्ग कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 225। ठीक है, उसके बाद हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 का आएगा 1 हासिल जाएगा 1। ठीक है, 9 1 10, 10 2 12, 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 2 1 3, 3 2 5, तो आपका हो जाएगा 5 और 1 है तो 1 इसी तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, यानी कि 1296 में जब आप जोड़ेंगे 225 को तो आपका कितना आ जाएगा, 1521 आ जाएगा। ठीक है, रूट में 1521। अब 1521 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 21 को हम लिख सकते हैं 39 गुणे में 39। ठीक है, 39 और 39 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1521 आएगा। ठीक है, जब 39 और 39 का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1521 आएगा। ठीक है, इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, रूट लगा तो हम रूट लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर जो जोड़ा बनता है उसको रूट के बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 39 ये आपका जोड़ा बन रहा है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे रूट के। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 39। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 39, तो ये आपका हो जाएगा 39 मात्रक। इसको मात्रा में लिखते हैं। ठीक है, अगर मात्रा में आप लिखें या फिर ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। तो इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये आपका रफ कार्य है, इसको आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, तो इसे अगर आप नोट करना चाहें तो अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे सवाल में आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? कह रहा क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद देखते हैं और उसके बाद ए और बी के बीच की हम दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जैसे कि सवाल में लिखा है अनुच्छेद 7.2, वहाँ पर आपका अनुच्छेद नहीं होगा, वहाँ पर आपकी आकृति होगी। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद नहीं होता। ठीक है, आकृति होती है। ठीक है, आकृति 7.2 में
ए और बी के बीच की कह रहा है दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिंदु ए आपका दिया है 4,0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए आपका दिया है कितना 4,0, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,0 और बिंदु बी आपका दिया 6,0, तो यहाँ पर लिखेंगे 6,0, ठीक है। कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका दूरी का सूत्र लगेगा डी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। तो कह रहा है x1 आपका दिया 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस x2 आपका दिया 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस y1 आपका 0 माइनस y2 आपका दिया 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। तो 4 में से 6 को हटाएंगे आपको कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 को हटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 4 में जब आप 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा √4 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 आपका समाप्त हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब 4 को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आता है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 मात्रक, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है, ठीक है। ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो हम सवाल नंबर 3 से हल करेंगे, ठीक है, सवाल नंबर 3 से हल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।